अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस कोई योजना मुफ्त में जनता को देती है तो वो गलत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर कोई योजना मुफ्त में जनता को देती है तो फिर वो सही कैसे? सुधीर चौधरी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं हैं? आप कहना क्या चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास जो वोट आया वो सिर्फ अनपढ़ और जाहिल है, यानी पढ़े लिखे लोग जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं? किस तरह का एनालाइज आप करना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को देश का एक नया धर्म और नई जाति बनाना चाहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दिल्ली एमसीडी का रिजल्ट आ रहा है और जैसे ही एग्जिट पोल सामने आए थे दोस्तों, उस वक्त कुछ पत्रकारों के मिर्ची लगना शुरू हो गई थी। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे ही एमसीडी में एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी आती हुई दिखाई दे रही थी, तुरंत एनालाइज करने शुरू कर दिए। और ये एनालाइज पहली बार नहीं हुआ, ये भी हम आपको बताते चलें। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी विधानसभा में, उस वक्त भी एनालाइज किया गया था और यही पत्रकार जो सुधीर चौधरी हैं ये करते हुए नजर आए थे और ये गाली गलौज पर उतर गए थे। इन्होंने दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर बताया था और कहा था कि मुफ्त के चक्कर में अरविंद केजरीवाल को जिताया गया है, इनके लिए राष्ट्र कोई वैल्यू नहीं है, राष्ट्र के, ये सारी बातें इन्होंने कही थी। हालांकि राष्ट्रहित सभी देश के लोगों में होता है, और क्या जो लोग दिल्ली में रहते हैं क्या उनके अंदर राष्ट्रहित नहीं है? तमाम ये वीडियो भी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। अभी हम मौजूदा हालातों पर आ जाते हैं। दिल्ली एमसीडी के आज रिजल्ट आ रहे हैं और एग्जिट पोल पहले ही आ चुके हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी आती हुई एमसीडी में भी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल सामने आते हैं, सुधीर चौधरी बौखला जाते हैं और सुधीर चौधरी अपने शो डीएनए में आकर एनालाइज करते हैं। किस तरह का एनालाइज, पॉइंट वाइज हम आपके सामने रखेंगे और इसमें आप देखेंगे कि हिपोक्रेसी की जो सीमा, जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, उस सीमा को भी ये सुधीर चौधरी लांघ तो चुके हैं, इस बार अपार लांघ चुके हैं। किस तरह से ये दिखा रहे हैं कि कैसे मुफ्त, यहां पर भी उन्होंने फ्री पीस का इस्तेमाल किया और कहा कि मुफ्तखोरी जो है वो किस तरह से देश के लिए गलत है। और यहां पर जो अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं वो मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, और उन्हीं लोगों का वोट मिला है जो मुफ्त के सहारे दिल्ली में टिके हुए हैं। सबसे पहले इसी का एनालाइज कर देते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता, कोई मिनिस्टर, और सिर्फ आम आवाम में नहीं बल्कि पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड का खाना देते हैं, तो क्या इन सुधीर चौधरी के मुंह में दही जम जाता है? तब ये कोई डीएनए या ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लाते और नहीं एनालाइज करते कि आखिर देश की जनता को फ्री फंड का खाने वाला कैसे कह सकते हो। सबसे पहले आप ये फ्री फंड वाला जो है स्टेटमेंट ये सुन लीजिए, ये पार्लियामेंट में है, रिकॉर्ड में है, इसलिए आप सुनिए। उसके बाद कुछ और तथ्य आपके सामने रखेंगे जिन पर सुधीर चौधरी चुप्पी साधे हुए हैं और वहीं दूसरी पार्टी के लिए कैसे आग उगल रहे हैं। वीडियो देखिए। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? तो जिनका आपने वीडियो सुना ये मिनिस्टर हैं और पार्लियामेंट में इन्होंने बोला था, इनका नाम है निशिकांत दुबे। इन्होंने कहा था कि देश के 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? अब आप सोचिए कि अगर यही स्टेटमेंट किसी दूसरी पार्टी का नेता दे दे तो ये गोदी मीडिया उसका क्या हश्र करती है और किस तरह से एनालाइज करती है, ये आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। अब हम एमसीडी में जो एनालाइज किया है, क्योंकि यहां पर तो वो खामोश रही है, एक उदाहरण हमने आपके सामने रखा कि इतनी बड़ी बात पर भी जो है सुधीर चौधरी बोलते हुए नजर नहीं आए। लेकिन आप देखें कि एमसीडी के एग्जिट पोल पर ही बौखलाकर सामने आ गए सुधीर चौधरी और बताने लगे कि कैसे फ्री पर टिके हुए। अब आप फ्री पर दिया हुआ सुधीर चौधरी का ये ज्ञान सुनिए, उसके बाद हम एमसीडी के वोटिंग परसेंटेज पर जो ज्ञान एनालाइज के द्वारा सुधीर चौधरी देते हुए नजर आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। मुफ्त की ये जो राजनीति है, ये भारत के आम लोगों के लिए एक इकोनॉमिक इंसेंटिव लेकर आ रही है। ये जो पॉलिटिक्स है ये इकोनॉमिक्स पर आधारित है, लेकिन ये बैड इकोनॉमिक्स है। क्यों बैड इकोनॉमिक्स है आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये भी सच है कि इस राजनीति में देश की भलाई छिपी नहीं है। परिवारों की भलाई तो है, लोगों की भलाई तो है, लेकिन क्या देश की भलाई है, क्या समाज की भलाई है? इसका जवाब है
नहीं। अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को देश का एक नया धर्म और नई जाति बनाना चाहते हैं। आपकी जाति क्या है? मिडिल क्लास। आपकी जाति क्या है? लोअर मिडिल क्लास। ये केजरीवाल चाहते हैं और वो इसके लिए इन वर्गों में आने वाले लोगों को मुफ्त की चीज़ों का लाभ दे रहे हैं, यानी आपको बिल नहीं देना और आपको इंस्टॉलमेंट भी नहीं देनी। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? नौकरी नहीं है, घर बैठे पैसा मिलेगा। कड़वा सच ये है कि ये लाभ भविष्य में देश का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान कर सकता है। तो देखिए किस तरह से देश के लिए नुकसानदायक है ये फ्री की योजना जो है, वो देश के लिए नुकसानदायक हो जाती है जब कोई और पार्टी उसमें सफल होती हुई दिखाई देती है। जैसे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक है और सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल वोट मांगते हैं। पानी फ्री, बिजली फ्री, इन सारे मुद्दों पर वोट मांगते हैं जो इन्हें ज्यादा खटकते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई फ्री में खाना खिलाता है तो वो जो है सही है, देश के लिए वो नुकसानदायक नहीं, यानी वहां पर मुफ्तखोर लोग नहीं है, सिर्फ दिल्ली के लोग मुफ्तखोर हैं। ऐसा उन्होंने 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भी इन्होंने जो है मुफ्तखोर दिल्ली के लोगों को कहा था। अब हम बात करते हैं एमसीडी के उन पॉइंट्स पे जो सुधीर चौधरी एनालाइज करते हुए नजर आए। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जो वोट मिला है, आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला है वो अनपढ़ वोट है। उनको अनपढ़ बताया है कि वो अनपढ़ है और पढ़ा लिखा है तो सिर्फ 10वीं तक। उसके आगे जो 12th जिसने किया है, जो हायर एजुकेशन में गया है, उसने अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि सिर्फ अनपढ़ और जाहिल ही वोट करता है आम आदमी पार्टी को, बाकी पढ़े लिखे लोग सिर्फ बीजेपी को ही वोट करते हैं। किस तरह का एनालाइज है ये, आप देख सकते हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा वोट मिला है जो या तो अनपढ़ हैं या जिन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है। ये एक और बात आपको जानने वाली है। आम आदमी पार्टी को एमसीडी के चुनाव में वो लोग वोट दे रहे हैं ज्यादा जो या तो अनपढ़ हैं और या फिर सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़े। तो ये आपने देखा। इसके आगे ये कहते हैं कि दलित, आदिवासी, मुस्लिम और सिख, इन्होंने सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को किया है। लेकिन सवर्ण समाज, जो अपर कास्ट इन्होंने बताया, ऊंची जाति जिन्हें इन्होंने बताया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। इसमें सच्चाई है। अगर किया भी होगा तो कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि उन्हें जरूरत है बिजली पानी की, उन्हें जरूरत है स्वास्थ्य व्यवस्था की, जिन्हें जरूरत है उन्होंने वोट किया होगा। और जिनके अच्छे काम है, जो जिनका जो है स्तर आर्थिक तौर पर उठा हुआ है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया होगा। तो इसमें इस तरह से देखना कि दलित, मुस्लिम और आदिवासी को ने वोट जो है वो अरविंद केजरीवाल को दिया है, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि आप देखेंगे कि दिल्ली की जिन जगहों पर ये कम्युनिटी रहती है वहां पर कितनी सफाई है। आप एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि कितनी साफ सफाई है, और ऐसी बस्तियों में कितने अस्पताल हैं, ऐसी बस्तियों में जहां पर दलित, आदिवासी, मुस्लिम रहते हैं वहां पर किस तरह की कॉलोनीज बनी हुई हैं, पानी टाइम से आता है नहीं आता है। तो उनके लिए तो पानी सबसे अहम मुद्दा होगा, उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे अहम मुद्दा होगा। तो इसीलिए वो उस पार्टी को वोट करेंगे जिस पर भरोसा होगा कि ये हमारे लिए कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी को दलित, आदिवासी, मुसलमान और सिख धर्म के सबसे ज्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी को सिर्फ ऊंची जाति के लोगों से वोट ज्यादा मिल रहे हैं। एग्जिट पोल में आकर ही आप इस तरह का जो है एनालाइज कर देते हैं, और फिर दूसरी पार्टी के लिए क्यों नहीं करते? और यही हालात विधानसभा चुनावों में हुए थे। एक बार हम, क्योंकि अभी आज रिजल्ट आने वाला है, तो जाते जाते आपको एमसीडी में जो 2017 के आंकड़े हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि एमसीडी में लगातार भारतीय जनता पार्टी है पिछले कई सालों से। तो एमसीडी में 2017 की बात करें तो वार्ड ज्यादा थे, 272 थे, लेकिन अब जो है घटकर 250 हो गए हैं। और इसमें जो है बीजेपी को 181 पर जीत मिली थी और आम आदमी पार्टी को 48 पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 30 पर जीत मिली थी, अदर्स के खाते में 11 गई थी। यानी बीजेपी को एमसीडी में एग्जिट पोल के हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान है, और यही वजह है जो ये गोदी पत्रकार बौखलाए हुए हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है एमसीडी के मुद्दों को लेकर, और जिस तरह से इन्होंने एनालाइज किया है कि फ्री के लोग आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, अनपढ़ लोग आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है इस एनालाइज को लेकर, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अंत में एक आखिरी रिक्वेस्ट आपसे, डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो के कई सारे लिंक दे रखे होंगे जिसमें फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.